हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस टीडीएल के बारे में बताने जा रहे हैं वो टीडीएल बहुत ही इंपॉर्टेंट टीडीएल है। उस टीडीएल का एक्चुअली मेन मकसद ये है कि कई लोग बिल टू बिल पेमेंट मेंटेन करते हैं, कई लोग बिल टू बिल पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्रियां मेंटेन नहीं करते हैं। तो जो लोग बिल टू बिल पेमेंट मेंटेन नहीं करते हैं उनको अगर आउटस्टैंडिंग चाहिए कि भाई कौन कौन से बिल सारा पेमेंट और रिसिप्ट होने के बाद में बाकी है, वो भी बिना बिल टू बिल मेंटेन किए हुए, तो उनकी डिटेल्स अगर हमें चाहिए तो उसके लिए ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा टीडीएल है। और इसके थ्रू हमें उन पार्टियों की डिटेल्स बिल टू बिल आउटस्टैंडिंग मिल जाएगी और वो फीफो मेथड से सारे बिलों को ऑटोमेटिक पेमेंट और रिसिप्ट के साथ एडजस्ट करके हमारे सामने पेंडिंग डिटेल्स ले आएगा, जिनमें पेंडिंग बिल से उनकी डिटेल्स आ जाएगी। तो इस टीडीएल को हम सबसे पहले लोड कर देते हैं। लोड करने के बाद में एड ऑन फीचर में आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है, इनेबल लेजर फॉलोअप। अभी हम लेजर फॉलोअप को बंद रखते हैं। आगे का टीडीएल के बारे में हम पहले चर्चा कर लेते हैं। इस टीडीएल में सबसे पहले हम फीफो बेस आउटस्टैंडिंग के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद में लेजर फॉलोअप के बारे में। तो पहले हम फीफो बेस आउटस्टैंडिंग टीडीएल के बारे में बता देते हैं। हाँ, ये गेटवे ऑफ टैली पे ऑप्शन आ चुका है, फीफो बेस आउटस्टैंडिंग विद पार्टी फॉलोअप। तो हम इसके अंदर जाएंगे। हमें यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है, सेंडी डेप्टर्स क्रेडिटर्स वॉट, जिसका भी हमें आउटस्टैंडिंग देखना है। यहाँ हमें पर्टिकुलर किसी एक पार्टी का देखना तो एक पार्टी का, नहीं तो मैं ऑल आइटम्स कर सकता हूँ, सारे लेजर्स का देखना है। तो यहाँ पेबल और रिसीवेबल, अगर हमें आउटस्टैंडिंग पेबल की निकालनी है, रिसीवेबल की निकालनी है, जैसे मैं रिसीवेबल का ले लेता हूँ और यहाँ पे शो बाय एज वाइज दो ऑप्शन है, शो बाय एज वाइज और मंथ वाइज। अगर आप इसे नो करोगे तो मंथ वाइज आएगा और एज वाइज करोगे तो एज वाइज आएगा। तो पहले हम एज वाइज वाले ऑप्शन पे को यस कर देते हैं। इसे यस करने के बाद में जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे, हमारे सामने जितने भी डेप्टर्स है जिनका डेबिट बैलेंस है रिसीवेबल, वो सारे डेप्टर्स की लिस्ट आ चुकी है। और यहाँ पे हमारा पूरा डिटेल्स आ चुका है, एज वाइज पूरी आउटस्टैंडिंग सामने आ चुकी है। अगर हम एजिंग को चेंज करना चाहे तो एजिंग मेथड में जाके उसको चेंज भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ 30, 60 और 90 दिन का एज वाइज कॉन्फ़िगरेशन सेट किया है। अब ये कॉन्फ़िगरेशन सेट कर लिया है। अभी यहाँ पे देखो, पहले लेजर का नाम आ रहा है, फिर यहाँ पे देखो ये लेजर की समरी आ रही है। जो हम ग्रुप समरी में हमारा बैलेंस आता है वो आता है, ओपनिंग बैलेंस कितना था, डेबिट टोटल कितना, क्रेडिट टोटल कितना है और क्लोजिंग बैलेंस कितना है। उसके बाद में ड्यू डेज आ रहा है। जब हम इसको एक्सप्लोर करेंगे तब उसके अंदर जो बिल होंगे वो कितने दिन हो गए उनको बिल का ड्यूज यहाँ पे बता देगा। उसके बाद में यहाँ पे एज वाइज आउटस्टैंडिंग की पूरी डिटेल्स आ गई है। टोटल ओवर ड्यू कितना है, जो यहाँ क्लोजिंग बैलेंस है वही इसका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च में इसका क्लोजिंग टोटल इतना आउटस्टैंडिंग है। अब वो आउटस्टैंडिंग किस किस महीने, कितने कितने दिन का कितना कितना आउटस्टैंडिंग बाकी है, जैसे कि 30 दिन से नीचे में 27,187 है इसका। उस 30 से 60 दिन के बीच में 24,885 है। तो इस तरह से आपको हर एक के अंदर आपको आउटस्टैंडिंग मिलेगी। देखो इस पार्टी के अंदर 12,38,266 रुपये बता रहा है टोटल क्लोजिंग। ये टोटल में जिसमें 30 दिन से नीचे की आउटस्टैंडिंग है 58,000 रुपए की, 30 से 60 दिन की है 2,91,000 की, 60 से 90 दिन की है 65,000 की और उससे ऊपर की है 8,22,000 की। तो ये पूरी की पूरी आउटस्टैंडिंग इस तरह से बताता है। अगर हम इसके ऊपर शिफ्ट और एंटर प्रेस करेंगे तो इसकी पूरी बिल डिटेल्स भी हमारे सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ देखिए इसकी पूरी बिल डिटेल हमारे सामने ओपन हो गई है और ये बता रहा है कि कौन कौन से बिल किस किस डेज के अंदर कौन कौन से स्लैब में कौन, जैसे 30 से 60 दिन के अंदर ये 3 बिल है, 60 से 90 दिन में ये 4 बिल है और बाकी 90 दिन से ऊपर में ये सारे बिल है। इस तरह से पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि कौन कौन से बिल कितने कितने बिल दिन के कॉलम में आ रहे हैं। साथ में उनकी यहाँ डेज भी बता रहे हैं कि कितने दिन पुराने बिल है, जैसे यहाँ पे 19 दिन, 50 दिन, ये लास्ट बिल 125 दिन पुराना है। इस तरह से हमारा टोटल आउटस्टैंडिंग बिल टू बिल मेंटेन हो जाता है। ये फीफो बेसिस पे पूरा क्लियर करके आपके सामने बिल टू बिल आउटस्टैंडिंग ला के दे देता है, भले ही आपने आउटस्टैंडिंग को बिल टू बिल मेंटेन किया हो या ना किया हो। अभी यहाँ पे एक पार्टी का दिखाई दे रहा है, ऐसे अगर हम सारी पार्टियों को करना चाहे तो सारी पार्टियों का भी दिख जाएगा। अल्टर F1 करेंगे तो सारी पार्टियों की आउटस्टैंडिंग हमारे को एक साथ नजर आ जाएगी। ये देखिए इस तरह से सारी की सारी आउटस्टैंडिंग नजर आ रही है। अगर मैं इसको अल्टर F1 करके डिटेल फॉर्मेट में करूंगा तो सारी की सारी आउटस्टैंडिंग वैसे भी नजर आ जाएगी। बट यहाँ पार्टियां बहुत सारी है तो मैंने उसको आ, अभी नहीं किया है। लेकिन आप इसमें अल्टर F1 करोगे तो पूरी की पूरी डिटेल्स इसमें शो कर देगा। तो ये था हमारा आउटस्टैंडिंग, जिसके थ्रू हम पूरी की पूरी बिल डिटेल्स को एक साथ देख सकते हैं, वो भी बिना पेमेंट को बिल टू बिल मेंटेन किए हुए। इसके साथ साथ अब इसमें खास बात यह है कि जीएसटी के रूल के हिसाब से ये तो था हमारा डेप्टर्स में जिसमें हम पेमेंट मांगते हैं। लेकिन क्रेडिटर्स जिसको हमें पेमेंट देना है, उसमें एक रूल ये है जीएसटी का कि अगर आपने किसी पार्टी से माल खरीदा है
और उसका पेमेंट अगर आपने 180 डेज के अंदर अंदर कर दिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसकी आईटीसी लेते हो तो उसकी आईटीसी के लिए आप एलिजिबल हो। लेकिन अगर आपने कोई पार्टी है जिससे आपने माल खरीदा है लेकिन अभी 180 दिन से ज्यादा हो गए और आपने उसका पेमेंट नहीं किया है, तो ऐसे बिलों की अगर आपने क्रेडिट ले रखी है तो उसकी क्रेडिट हमें रिवर्स करनी पड़ती है। तो इस टीडीएल में हम वो भी टीडीएल उस चीज का भी पता लगा सकते हैं। उसके लिए जैसे मैं सैंडी क्रेडिटर्स में जाता हूँ, सैंडी क्रेडिटर्स में जाने के बाद में वही वापस लेजर का नाम पर्टिकुलर किसी एक लेजर का करना है, ये सारा करना है। मैंने यहाँ पे पेबल सेलेक्ट कर दिया। पेबल सेलेक्ट करते यहाँ पे मेरे को एज वाइज वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे शो टैक्स डिटेल वाला ऑप्शन को यस कर देना है। अब ये शो टैक्स डिटेल वाला ऑप्शन क्या है अभी मैं बताता हूँ। यहाँ मेरे सामने ये पूरी डिटेल्स ओपन हो गई है। एजिंग मेथड में मैंने यहाँ पे जैसे दे दिया 180 दिन और उससे ऊपर, तो यहाँ मेरे सामने ये पूरी डिटेल्स आ गई है। वही पार्टी का नाम आ रहा है पहले, फिर ओपनिंग बैलेंस, टोटल डेबिट, टोटल क्रेडिट और क्लोजिंग बैलेंस, ये तो है समरी। इसके बाद में ये पूरी डिटेल्स आ रही है। अभी यहाँ पे क्या खास बात है कि रूल कहता है कि जो जो बिल आपके फीफो मेथड से क्लियर हो गए और पीछे जो बिल बचे हैं जिनका 180 दिन से ऊपर का टाइम हो गया लेकिन अभी तक अगर आपने उनका पेमेंट नहीं किया है, तो अगर उनकी आईटीसी अगर आपने ले रखी है तो उतनी आईटीसी आपको रिवर्स करनी होगी। तो अब हमें वो चीज करने के लिए यहाँ उन डिटेल्स को देखना है कि कौन से ऐसे बिल है जो 180 दिन से ज्यादा पुराने हो गए। जैसे यहाँ देखो, ये एक पार्टी है, इसके अंदर अगर हम जाते हैं तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे कोई ऐसी पार्टी ले लेते हैं जिसमें बिल हो। जैसे इसमें देखिए, ये पार्टी है, इसके अंदर ये दो बिल है जिसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस बता रहा है। और ये दो आउटस्टैंडिंग जो है 180 दिन से नीचे है। 180 दिन से ऊपर के जो भी बिल होंगे उनकी क्रेडिट हमें रिवर्स करनी है, ना कि 180 दिन से नीचे की। तो हम इसके अंदर और देखते हैं कौन सी ऐसी पार्टी है जिसका 180 दिन से ऊपर का है। कोई इतनी खास पार्टी है भी नहीं। ये देखिए, ये पार्टी है, इसका 180 दिन से ऊपर का पेमेंट हो चुका है लेकिन अभी हमने इसको किया नहीं है। यहाँ पे देखो ये भी बता रहे हैं, देखो 242 दिन हो गए, इस बिल के 279 दिन हो गए। अब देखो यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट बता रहा है कितना है, आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी कितना है और टोटल ड्यू अमाउंट कितना है। तो हमें इसके अंदर आईजीएसटी सीजीएसटी को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो अप्रोप्रिएट रेशियो के हिसाब से ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके हमें बता देगा। जैसे कि अगर हम इस बिल को देखें तो ये 2,90,000 रुपए का बिल है और इसकी आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी 22,191 की बन रही है, लेकिन इसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 10,767 रुपए है, जो अब 279 दिन से ज्यादा हो गया अभी तक पेंडिंग है। तो केवल हमें 10,787 रुपए के ऊपर जितना जीएसटी अप्रोप्रिएट रेशियो में लगता है उतना ही जीएसटी हमें रिवर्स करना है। तो यहाँ इस टीडीएल के थ्रू हमें एक ही क्लिक में सारी रिपोर्ट मिल जाती है, जिसके थ्रू हमें यह भी पता चल जाता है कि ऐसे कौन से क्रेडिटर्स है जिनका पेमेंट 180 दिन से ऊपर हो चुका है और हमें उनकी क्रेडिट रिवर्स करनी है, और वो पूरा अप्रोप्रिएट रेशियो में कैलकुलेट करके हमें बता देगा। तो ये टीडीएल हमारे मल्टीपर्पज टास्क, मल्टीटास्किंग और मल्टीपर्पज के लिए काम आ जाती है। आउटस्टैंडिंग का तो काम करती है, साथ में हमें जीएसटीसी के रिगार्डिंग जो रिपोर्ट है वो भी दे देती है। इसके अलावा बैंक और बैंक बैंक के अंदर भी कई बार हमारी क्रेडिट लिमिट ली हुई होती है, तो उसके अंदर भी हमें क्रेडिट लिमिट के अंदर डेप्टर्स की लिस्ट चाहिए होती है, और वो भी 120 दिन से ऊपर, 120 दिन से नीचे, 90 दिन से ऊपर, 90 दिन से नीचे, इस तरह से चाहिए होती है। कई बैंकें मांगती है इस तरह की डिटेल्स, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे शो बाय एज वाइज करके, और आप यहाँ पे दे सकते हो। अब जहां से मैंने यहाँ पे एज वाइज कर लिया है, अगर मेरे को बैंक में 90 दिन से ऊपर और नीचे की आउटस्टैंडिंग लिस्ट देनी है तो मैं यहाँ पे 90 डेज करके 0 कर दिया, तो ये मेरी लिस्ट 90 डेज के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी। यहाँ मेरी पूरी डिटेल्स आ चुकी है, बिलो 90 डेज कितने क्रेडिटर्स डेप्टर्स है और अबव 90 डेज कितने डेप्टर्स है, उनका पूरा फिगर आ चुका है। अगर वो बिल डिटेल्स मांगते हैं तो उसकी बिल डिटेल्स भी मेरे सामने यहाँ पे एक्सप्लोड होकर पूरी डिटेल बता देगा। ये देखिए, तो यहाँ इस डिटेल्स में आपका कई तरह के काम पूरे हो जाते हैं। एज वाइज आउटस्टैंडिंग आ जाती है, और आपको पार्टी का बैंक में अगर क्रेडिट लिमिट है और अगर आपको इस तरह से डिटेल्स देनी है तो वो भी काम आ जाती है। जीएसटी डिपार्टमेंट में अगर आपको देनी है तो उसके लिए भी काम आ जाती है। ये तो था एज वाइज। अब हम आते हैं मंथ वाइज पे। जैसे मान लो मैंने डेप्टर्स ले लिया, रिसीवेबल में गए और मैंने एज वाइज वाला ऑप्शन को नो कर दिया। अभी मैंने एज वाइज वाला ऑप्शन को नो कर दिया तो यहाँ पे देखो मेरा ऑटो कॉलम का ऑप्शन आ रहा है। अभी ऑटो कॉलम में अगर मैं मंथली सेलेक्ट कर देता हूँ तो ये मेरी मंथली आउटस्टैंडिंग सामने ले आएगा, किस किस महीने में फीफो मेथड के हिसाब से कितनी कितनी आउटस्टैंडिंग मेरी बाकी है। अभी देखना ये सारी आउटस्टैंडिंग हमारी मंथ वाइज ला के दे देगा। ये मंथ वाइज आ चुकी है। यहाँ हमारे सामने अप्रैल मई जून जुलाई इस तरह से पूरे पीरियड आ चुका है, और किस महीने में कितनी आउटस्टैंडिंग है ये आ चुकी है। जैसे इस पार्टी को लेवे
तो यहाँ पे देखो ये पूरा आउटस्टैंडिंग बता रहा है। इसको मैंने एक्सप्लोर कर दिया, तो किस किस महीने में कितनी कितनी आउटस्टैंडिंग है इसकी पूरी आउटस्टैंडिंग ये बता रहा है। अप्रैल में कुछ भी नहीं है, इसकी आउटस्टैंडिंग शुरू हो रही है नवंबर से। नवंबर में कितनी है, दिसंबर में कितनी है, ये सारे फिगर इसमें बता रहा है, और टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी है। और जब हम इसके ऊपर एंटर मारेंगे तो इसकी पूरी बिल की डिटेल्स भी हमारे सामने आ जाएगी। तो ड्रिल डाउन रिपोर्ट भी इसके अंदर दी हुई है। अब हम आते हैं इसके अंदर फिल्टर्स के अंदर। पार्टी फिल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है। पर्टिकुलर मुझे किसी एक ही पार्टी का देखना है तो मैं एक ही पार्टी का देख सकता हूँ। जैसे मुझे ये मान लो कस्टमर 1330 का ही देखना है, तो ये 1330 का रिकॉर्ड आ चुका है। डिटेल व्यू में करूंगा तो डिटेल व्यू में इसकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी। तो मैं इसको पार्टी वाइज फिल्टर करके भी देख सकता हूँ। ये पूरी डिटेल्स मेरे सामने है, और ये पूरा डिटेल मेरे सामने इसमें खुल गया है। इसके अलावा अब हम चलते हैं अब एक्स्ट्रा अदर फिल्टर्स की तरफ, जो एज वाइज रिपोर्ट में दिए हुए हैं, सॉरी लेजर फॉलोअप में दिए हुए। ये तो था कि अब हमने आउटस्टैंडिंग तो निकाल दी है, ग्रुप समरी भी निकाल दी है, जिसके अंदर हमें पता चल रहा है कितना डेबिट है कितना क्रेडिट है, किससे कितना मांगते हैं किससे कितना देना है। लेकिन अब जिन पार्टियों से हम पैसा मांगते हैं, अब उनको हम कॉल करके फॉलोअप भी नोट कर सकते हैं किस किस पार्टी ने क्या स्टेटमेंट दिया है। उसके लिए हमें एड ऑन फीचर में जाके लेजर फॉलोअप वाले ऑप्शन को यस कर देना है। लेजर फॉलोअप वाले ऑप्शन को यस करने के बाद में हमारे पास में फॉलोअप वाली डिटेल्स भी इस आउटस्टैंडिंग लिस्ट में आ जाएगी। ये इनेबल कर दिया है। अभी यहाँ पे हम वापस सन्डे डेप्टर्स में गए, रिसीवेबल सेलेक्ट किया, एज वाइज में आ गए। अभी यहाँ पे मेरे सामने सारी डिटेल्स आ चुकी है। ये पहले जैसा ही था, लेकिन अभी आपके सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शन और आ गए हैं। जैसे डे फिल्टर आया हुआ है, पार्टी फिल्टर है, अमाउंट वाइज है, फ्लैग फिल्टर है, और उसके बाद में शो फॉलोअप है। अभी यहाँ पे शो फॉलोअप के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो फॉलोअप की डिटेल्स मेरे सामने आ जाएगी। जैसे कि अभी मैं कुछ पार्टी ले लेता हूं। मान लो मैं इस पार्टी किसी एक पार्टी को सेलेक्ट करता हूं। मान लो मैं इस पार्टी को सेलेक्ट करता हूं। यहाँ पे मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास इसमें एक पॉपअप बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे मैं इसके फॉलोअप की डिटेल्स को नोट कर सकता हूँ। मान लो मैंने इस पे कंट्रोल एंटर प्रेस किया, इसका फोन नंबर अगर कोई वो देता है तो मैं फोन नंबर भी नोट कर सकता हूँ। ये मेरे मास्टर में सेव हो जाएगा। अभी यहाँ पे मान लो पंकज जी इसके कॉन्टेक्ट नंबर है, उनको मैंने फोन किया। उनको फोन करने के बाद में मैंने बोला कि सर आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस बाकी है काफी, आप इसका पेमेंट कब करने जा रहे हैं। तो वो बता देंगे कि जैसे ही विल पे आफ्टर 2 डेज। तो अभी उन्होंने 2 डेज डाला है। मान लो आज पे करेगा या कल पे करेगा। मान लो 26/11 इसकी डेट है, 26/11 इसकी नेक्स्ट डेट है, मैं 26/11 इसकी डेट डाल देता हूँ, 26/11 को इसका पेमेंट होगा। उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। अभी यहाँ पे फ्लैग आ रहा है, ये पार्टी ग्रीन है या रेड है। मतलब अगर ये पार्टी टाइम टू टाइम पेमेंट करती है और अपने कमिटमेंट पे पक्का पेमेंट कर देती है तो हम इसको ग्रीन फ्लैग में रखेंगे, अदरवाइज हम इसे रेड फ्लैग में रखेंगे। मैंने इसको ग्रीन फ्लैग में रख लिया है। अभी यहाँ ये इसका फॉलोअप अपडेट हो चुका है। इसका फॉलोअप अपडेट हो चुका है। अब शो फॉलोअप के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो मुझे इसका फॉलोअप नजर आएगा। देखो यहाँ पे इसका फॉलोअप नजर आ रहा है, ही विल पे आफ्टर 2 डेज, और इसकी कमिटेड डेट है 26/11 को, और ये इसके कॉन्टेक्ट नंबर है, और इसका यूजर, जिस यूजर ने इसका फॉलोअप लिया उसका नाम भी यहाँ पे बता देगा। तो यहाँ हमारे सामने इसका पूरा फॉलोअप डिटेल्स है जो हम मेंटेन कर सकते हैं। और अगर हम जैसे फ्लैग फिल्टर लगाना चाहे, मुझे ग्रीन पार्टियां देखनी है, तो मैंने जैसे ग्रीन फ्लैग पे क्लिक किया, ग्रीन फ्लैग की पार्टियां सामने आ गई। अगर मैं रेड फ्लैग पे क्लिक करूंगा, रेड की आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे और ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर मैंने यहाँ पे एज वाइज मेथड में सेट कर दिया 30, 60, 90, और अब मुझे केवल 60 से 90 दिन की पार्टी की ही डिटेल्स चाहिए। ऐसी पार्टियां जिनका पेमेंट 60 से 90 दिन का बाकी है, तो यहाँ मैंने जैसे यहाँ पे 60 से 90 दिन कर दिया, तो केवल वही पार्टियां सामने आएगी जिनका आउटस्टैंडिंग 60 से 90 दिन के ज्यादा, 60 से 90 दिन में इनके अगर बिल बाकी है तो वही पार्टियां मेरे सामने आएगी। तो मैं डे के हिसाब से भी फिल्टर लगा सकता हूँ कि कौन सी पार्टी ऐसी है जिसका मैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उनका बिल का आउटस्टैंडिंग चेक करके और उनको फॉलोअप ले सकता हूँ। इसमें फॉलोअप आप मल्टी लेवल पे मेंटेन कर सकते हैं। जैसे मान लो 2 दिन बाद मैं इस पार्टी को कॉल करता हूँ, वापस कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पे वापस नई हिस्ट्री क्रिएट कर सकता हूँ। ही इज आउट ऑफ स्टेशन, फॉलोअप डेट मैंने डाल दी 30 नवंबर 2023, और मैंने इसको ग्रीन कर दिया। अभी लास्ट अपडेटेड जो रिमार्क है वो हमेशा सामने दिखाएगा। अगर हमें ऑलरेडी
मार्क किए हुए फॉलोअप को देखना है तो कंट्रोल एंटर मार के हम उसकी पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। हमने लास्ट इसको कितने फॉलोअप किया, कौन कौन सी डेट में फॉलोअप किया गया है और किस किस पर्सन से बात हुई है। अभी यहाँ पे अगर हमें अमाउंट वाइज इसको देखना है, अमाउंट वाइज इंक्रीजिंग करते हुए, तो अमाउंट वाइज करेंगे तो ये अमाउंट वाइज भी हो जाएगा। अभी देखो ये पूरी की पूरी आउटस्टैंडिंग अमाउंट वाइज हो गई है। जो अमाउंट वाइज डिक्रीजिंग हो रही है, मतलब जिसका सबसे ज्यादा अमाउंट है वो सबसे ऊपर आ गया और बाकी फिर धीरे धीरे नीचे होता जा रहा है। तो यहाँ पे सारी चीजें आपके सामने आ जाती है। शो बैलेंस पे क्लिक करेंगे तो हमारी नॉर्मल आउटस्टैंडिंग नजर आएगी। शो फॉलोअप पे क्लिक करेंगे तो हमें पूरा फॉलोअप नजर आ जाएगा। फ्लैग फिल्टर मैंने बता दिया, पार्टी वाला फिल्टर बता दिया है। इस तरह से ये सारे फिल्टर आपको मैंने बता दिया है। और इस फॉलोअप वाली आउटस्टैंडिंग के थ्रू आप हर तरह से मल्टीटास्किंग करके आप हर तरह से इसमें रिपोर्ट कस्टमाइज करके देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे मेथड दिए हुए हैं जो मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। आई होप यू विल लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।